नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। एशियाड टेनिस मिक्स्ड डबल्स में भारत को गोल्ड। बोपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी जीती। 9 गोल्ड के साथ अब तक कुल 35 मेडल आए। मोदी स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अलर्ट। खालिस्तानियों की धमकी के बाद गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मांगी मदद। मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की मौत का प्रदर्शन जारी। हजारों महिलाओं ने मशाल जलाकर रैली निकाली। सड़क पर बैठकर किया प्रोटेस्ट। शहरी इलाके में हाथियों ने मचाई तबाही। वन विभाग का प्रयास असफल। कई घर तोड़े, फसल को रौंदा। नियम तोड़ा तो चालान काटते, थप्पड़ क्यों मारा। भागलपुर में चेकिंग के दौरान सिपाही के मारने से नाराज शख्स ने की हाथापाई, वर्दी भी फाड़ी। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को खालिस्तानियों ने स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया। ये वही गुरुद्वारा है जहां दोराईस्वामी खालिस्तान गतिविधियों को लेकर गुरुद्वारा समिति के साथ बैठक करने आए थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें खालिस्तानी समर्थक गुरुद्वारे के बाहर भारतीय उच्चायुक्त दोराईस्वामी को घेरे दिख रहे हैं और उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोका जा रहा है। इसके बाद दोराईस्वामी एक कार में बैठकर वहां से चले गए। वीडियो में उनके जाने के बाद भी खालिस्तान समर्थक उन्हें दोबारा कभी वहां न आने की हिदायत देते हुए नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के सामने ये मामला उठाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शाजापुर में कहा, नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। उनका काम ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है। यह काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। राहुल कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला पहुंचे, वे जहां जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने आए हैं। करीब 2 घंटे यहां रहेंगे। राहुल सभा को संबोधित किया। कांग्रेस का दावा है कि सभा में 70,000 लोग जुटे हैं। ये चुनावी साल में राहुल गांधी का पहला मध्य प्रदेश दौरा है। हरियाणा सरकार ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुर्वेद कोर्स में एमडी एमएस के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोर्स में प्रवेश पाने वाले स्टूडेंट्स यदि बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। साथ ही 7 लाख रुपए की बॉन्ड राशि भी समाप्त कर दी जाएगी। गुजरात के नर्मदा जिले में दोपहर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। यहां सेलाबा इलाके में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर हमले के बाद जमकर हिंसा हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पथराव के बाद आगजनी भी हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर हालात को काबू में किया। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। हिमाचल प्रदेश की अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग दारचा से आगे वाहनों के लिए पूरी तरह बंद हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की 2 जेसीबी बर्फ हटाने में जुटी हुई है। इसके बाद मनाली का लेह से संपर्क टूट गया। जानकारी के अनुसार बारालाचा टॉप पर 1 इंच से ज्यादा बर्फ गिर गई है। बारालाचा से आगे सरचू तक की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। स्पीति से लोसर के बीच भी बर्फबारी लगातार हो रही है। खबर नैनपुर से है, जहां पुलिस ने 12 लाख से ज्यादा की चोरी का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, थाना नैनपुर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की थी। चोरी एवं नकबजनी के मामले में पुलिस अधीक्षक मंडला ने थाना प्रभारी को अज्ञात चोरों की तलाश और चोरी किए गए सामान के रिकवरी हेतु निर्देशित भी किया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपी की सूचना एवं गिरफ्तारी हेतु इनाम की घोषणा भी की गई थी। शक के आधार पर अजमिल उर्फ अज्जू खान से पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि अपने दोस्त राजानंदा के साथ मिलकर उसने चोरी करने की योजना बनाई थी और रात में पीछे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसकर गोदरेज की अलमारी में रखे सोने व चांदी के जेवरात और नकदी चुराए थे, जिसको दोनों ने आपस में बांटकर अपने घर में छुपा कर रखे। दोनों आरोपियों से चोरी किए गए
20 तोला सोने, 1.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात और 20,000 रुपए नगद जब्त किए गए। पिछले सप्ताह एक घटना हुई थी चोरी की, जिसमें कि काफ़ी बड़ी संख्या में मशरूका गया था। सोने चांदी की जेवरात गए थे, साथ ही कैश गया था। इसमें एफआईआर पुलिस ने जब करी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो कुछ जानकारी ऐसी लगी कि इसमें यहीं के लोकल के लोग ही इसमें इन्वॉल्व थे। और जब मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पे एक मुलजिम को, संदिग्ध को जब थाने लाया गया तो उसने पूरा अपना जुर्म कबूल कर लिया और साथ ही उसने बताया कि सारा का सारा माल हम 2 लोगों ने चोरी किए थे, हमने आपस में रखे हुए हैं। मेरा नाम अक्षय कांबड़े है, वार्ड नंबर 13 निवासी नैनपुर का हूँ। 22 तारीख को रात में 11:30 बजे मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि घर पे चोरी हो गई। फिर मैं इंदौर से आया। घर में 11:55 में मम्मी जब जैसे ही बालाघाट से आई, मम्मी ने घर देखा, घर में देखा तो ताला लगा था पहले वाले कमरे में। दूसरे वाले कमरे में देखी तो अंदर से बंद था। कि जो ड्राइवर था वो पीछे से गया, दरवाज़ा खोला उन्होंने, पीछे से देखा तो अंदर देखा तो पूरा सब कुछ। बोकारो जिला अंतर्गत नावाजी प्रखंड में हाथियों ने तांडव मचा दिया है। कई गांव के लोगों के घर तोड़कर फसलों को रोन डाला। ऊपरघाट स्थित पलामू पंचायत के कई गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद घर दरवाजा तोड़कर घर पर रखा अनाज खा गए। घर के लोग हाथी देखकर जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। वहीं कोड़ाडीह गांव निवासी शंकर महतो के घर का गेट तोड़कर हाथियों का झुंड अंदर घुस गया। वहां से खदेड़े जाने के बाद हाथियों का झुंड कंचकीरो जंगल पहुंच गया। यहां कंचकीरो गांव में भी कई लोगों के घर तोड़े व फसलों को रौंद दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर गो तस्करों का आतंक सामने आया है। मोनू मानेसर की टीम करीब 4 किलोमीटर तक इनकी गाड़ी के पीछे लगी रही। गो तस्करों ने पथराव किया और चलती गाड़ी से गायों को बाहर भी फेंका, जिससे 4 गोवंश घायल हो गए। बाद में वे गाड़ी को छोड़कर अंधेरे में खेतों के रास्ते फरार हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मामले में 2 घंटे तक पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। पंजाब में 19 किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन का असर हरियाणा में भी पहुंच गया। हरियाणा के अंबाला में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने आज नेशनल हाईवे 152 डी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। किसान शंभू टोल प्लाजा के पास गांव घेल अंबाला के पास ट्रैक जाम करेंगे। पंजाब के किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज 4 बजे हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, मगर अंबाला में जो रेल रोको आंदोलन हो रहा है उसमें हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार ने कोई पंगा लिया तो फिर आंदोलन को बढ़ा दिया जाएगा। खबर भिंड से है, जहां छात्रवृत्ति को लेकर भिंड जिले में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। फरियादी बलराम सिंह राजावत ने भिंड से लेकर भोपाल तक संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई है। फरियादी ने बताया, इस मामले को हमने विधानसभा में भी लगवाया था। जब यह मामला भिंड कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया। संबंधित थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दस्तावेज मांगे तो उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए। सुधीर सिंह कुशवाहा ने कहा कि दस्तावेजों में अपने चहेते लोगों को बचाने के लिए सही दस्तावेज नहीं भेजे। तत्काल सुधीर सिंह कुशवाहा ने दस्तावेजों को शिक्षा विभाग के लिए रवाना कर दिया। जब यह मामला जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस की मिलीभगत है। हरिभुवन सिंह तोमर ने खुले शब्दों में थाना प्रभारी पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण व्यापक स्तर पर है। जो भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में हो रहा है, कोई एक शिक्षा विभाग एक कोई भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे वो छात्रवृत्ति का हो, चाहे वो विद्यालयों में खरीदी गई सामग्री का हो। व्यापक स्तर पर बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं और इस भ्रष्टाचार की गाड़ी कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी गया। मैं तो कहना चाहता हूं यहाँ के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी से, यदि आप अपने आप को क्यों कलंकित कर रहे हो? भिंड की जनता आपकी ओर भी निगाह पसार के देख रही है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, उनके द्वारा अपने कई कर्मचारियों को उसमें बचाया गया है और कोई भी जांच जो है पूर्ण रूप से नहीं की गई है, ना दस्तावेज दिए गए हैं। करीबन 15-20 दिन पहले श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से पूरे दस्तावेज सहित पत्र जो है से शिक्षा विभाग को वापस कर दिया गया है। तब से लेके अभी तक वो उनके द्वारा कोई भी जांच करके पूर्ण रूप से पुलिस विभाग को नहीं दी गई है और ये उनकी खुद की कमजोरी है और वो अपने लोगों को बचा रहे हैं।
विवादों में रहने वाली लखनऊ की समिट बिल्डिंग में फिर एक विवाद हो गया। सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि शराब के नशे में युवती हंगामा कर रही है। एंट्री को लेकर लड़की बाउंसर को गालियां दे रही है। इससे झड़प हो रही है। इसी बीच युवती ने सैंडल उतार ली। बताया जा रहा है कि नशे की स्थिति में लड़कियों ने क्लब का टेबल तोड़ दिया। उसके बाद विवाद बढ़ता गया। बाउंसर ने उन्हें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। यह पहला मामला नहीं है जब समिट बिल्डिंग में ऐसी कोई घटना हुई हो। वहां आए दिन नशे के बाद लड़के लड़कियां इस तरह की हरकत करते हैं। हालांकि अभी इसकी पुलिस में कोई शिकायत नहीं हुई है। भागलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक सिपाही ने बाइक सवार युवक को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारे जाने से नाराज युवक सिपाही के साथ हाथापाई करने लगा। उसकी वर्दी भी फाड़ दी। युवक बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि अगर मेरी कोई गलती थी तो जुर्माना लगाते, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये अधिकार आपको किसने दिया है? पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। अधिकारी अब उस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लखनऊ में शुक्रवार को एक नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 3 दिन पहले गौतमपल्ली थाने में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। परिजनों ने थाने का घेराव करके हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से करती तो शायद हमारी बेटी जिंदा होती। दरअसल सपना के ससुराल की तरफ से 5 लाख रुपए दहेज मांगा जा रहा था। शिकायत थाने में की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस मामले को मीडिएशन सेंटर भेजा गया। इसके बाद सपना ने सुसाइड कर लिया। जल, जंगल और जमीन से जुड़े मध्य प्रदेश में महुआ की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है और महुआ को लेकर राजधानी भोपाल के प्रशासन एकेडमी में महुआ कॉन्क्लेव का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस आयोजन में महुआ से बनी कई वस्तुएं प्रदर्शित की गई, जिनका डिस्प्ले भी किया गया, जिनमें क्रीम से लेकर बिस्किट, हैंड सैनिटाइजर को पेश किया गया। आयोजन के बारे में लघु वनोपज अनुसंधान केंद्र के सीईओ दिलीप कुमार ने बताया कि महुआ अपने आप में एक औषधि है। इससे बने उत्पाद हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में काफी अहम है। हमारी कोशिश है कि महुआ के वृक्ष को सुरक्षित किया जाए। महुआ कॉन्क्लेव का उद्देश्य ये है कि आपको सभी को बता करके मेरे खुशी हो कि मध्य प्रदेश में लगभग प्रदेश के सभी जिलों में पाया जाता है और यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो महुआ पर निर्भर करती है। हमारे जो गरीब भाई जो लघु वनोपज का संग्रहण करते हैं, उसमें महुआ करीब 30-40% महुआ का ही संग्रहण करते हैं और उनकी आजीविका में, उनकी आमदनी में करीब 30-40% आमदनी महुआ से ही प्राप्त होती है। महुआ को बचाना, महुआ का संरक्षण करना एवं महुआ से बनने वाले उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि लोगों की आमदनी में वृद्धि हो और महुआ की ऐसी गुणवत्ता सुनिश्चित करें ताकि हम उसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें, लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके, मदद मिल सके। और साथ ही साथ हमें महुआ एक ऐसा वृक्ष जिसको हमें बचाने की जरूरत है और बड़े स्तर पे लगाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जैसे लाभ ले रहे हैं, पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सकें। मोहाली के खरड़ में पुलिस वालों से परेशान होकर एक युवक ने फंदा लगा लिया। युवक से 2 पुलिस वालों ने 20,000 रुपए मांगे थे। पैसे न देने पर फर्जी केस में फंसाने की भी धमकी दी थी। पीड़ित ने फंदा लगाने से पहले दोनों पुलिस वालों के नाम अपने सुसाइड नोट में भी लिखे हैं। मृतक की पहचान तेग बहादुर के रूप में हुई है। उसने खरड़ सिटी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह और कांस्टेबल हुसनप्रीत सिंह पर आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता सरबजीत सिंह ने बताया कि तेग बहादुर ने पुलिस कर्मियों से परेशान होकर आत्महत्या की है। आज खरड़ अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक के मोबाइल फोन से वीडियो मिला है जिसमें वह साफ साफ दोनों पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहा था। जब तक बेटे के आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उज्जैन दुष्कर्म की 12 वर्षीय पीड़िता ऑपरेशन के बाद फिजिकली ठीक महसूस कर रही है, लेकिन मेंटली तौर पर अभी भी डिस्टर्ब है। उसे अस्पताल में एडमिट हुए 3 दिन हो गए, लेकिन वह अपने साथ हुई दरिंदगी को भूल नहीं पा रही। उसके दिलो दिमाग में वही दरिंदगी का मंजर लगातार कौंध रहा है। वह अभी असहाय दर्द के कारण छटपटा रही है। मानसिक रूप से वह बहुत चिड़ी हो गई है और अनजान पुरुष स्टाफ को देखते ही चिल्लाने लगती है। उसकी ऐसी स्थिति को देखते हुए उसके पास अस्पताल और पुलिस के महिला स्टाफ को ही जाने दिया जा रहा है।
राजधानी भोपाल में एयर शो हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आसमान में वायुसेना ने जैसा प्रदर्शन किया वह अद्भुत है। ऐसे जांबाज पायलट के रहते हुए हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं भोपाल की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारी वायुसेना की वीरता देखी और उत्साहवर्धन किया। हमें अपनी वायुसेना पर गर्व है। आज भोपाल के आसमान में हमारे वायुसेना की जाबाजों ने जैसा प्रदर्शन किया वो अद्भुत था और उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ऐसी वायुसेना के रहते हुए, ऐसे जाबाज पायलट्स के रहते हुए हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं वायुसेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।